नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त हो चला है खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। सीज फायर कागजों में है, लेकिन जमीन पर गोलियां और मिसाइलें लगातार बोल रही हैं। इजराइल का लेबनान पर फायर, हमले और एक के बाद एक नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर टूटने की कगार पर है और उधर ईरान ने छेड़ दिया होर्मुज वॉर का नया मोर्चा। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी होर्मुज जल डमरू मध्य पर ताला लग गया है और इसी बीच अमेरिका से भी बदले बदले सुर सुनाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा करते हैं उसी तरह की तस्वीर, उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह की ट्वीट्स देखने को मिले हैं, यानी पलटी मारते हैं। व्हाइट हाउस के बयान ने अब नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई अमेरिका सीज फायर चाहता है या फिर कोई बड़ा गेम प्लान इस वक्त चल रहा है? इजराइल के हमले, ईरान की चेतावनी, लेबनान की तबाही और सुपर पावर की सियासत। क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? आज हम वर्ल्ड वॉर में इसी सबसे बड़े सवाल पर करेंगे बात, क्योंकि हालात सिर्फ तनाव के नहीं है दर्शकों, बल्कि टकराव के संकेत दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में फिर जंग के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। खबर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले बात होगी इजराइल का लेबनान पर फायर देखने को मिल रहा है। फायर यहां से आग से मत समझिए, फायर यानी वो हमला जो सीज फायर के बाद भी जारी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन करते हुए कह दिया कि लेबनान तो सीज फायर की लिस्ट में था ही नहीं। और इसी वजह से इजराइल लगातार लेबनान को लेकर अटैकिंग मोड में है। एक के बाद एक 10 मिनट में 100 मिसाइलों से हमला किया गया और उस हमले में आपको इस वक्त खबर बताने तक 250 के आसपास लोगों की मौत की खबर है और 1100 के आसपास लोग घायल हुए हैं इस हमले में, जिसमें इजराइल फायर मोड में नजर आ रहा है और लेबनान पर कहर ढाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। खबर नंबर 2 जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर वो है टूटने की कगार पर क्या सीज फायर नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि सीज फायर की आड़ में कोई बड़ा गेम चल रहा है। सीज फायर की आड़ में एक के बाद एक हमले जो है वो देखने को अभी भी मिल रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सीज फायर टूट जाएगा। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं जिस पर चर्चा करेंगे, वो है वर्ल्ड वॉर में ईरान का होर्मुज वार। जी हां, पड़ोसी पर हमला किया जाएगा या उसके रिश्तेदार पर हमला किया जाएगा या उसके दोस्त पर हमला किया जाएगा तो वो तो स्टैंड लेगा ही। ईरान ने स्टैंड लिया लेबनान के लिए। आंखें उठाकर, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा है कि आपने लेबनान पर हमला किया कैसे? आपकी जरूरत कैसे हुई लेबनान पर हमला करने की? आपने हमारे SSS उस पर हमला करने की कोशिश क्यों की? उसको सीजफायर से क्यों बाहर रखा? ये तमाम सवाल ईरान पूछता हुआ नजर आया, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि लेबनान पर जो इजराइल हमला कर रहा है उसका समर्थन अमेरिका करता है। और इसी वजह से नाराज ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ताला मार, कर लो जो वॉर कर रहा है, जो हमला करना अब कर लो। सीज फायर लेके आए थे ना, 2 हफ्ते की बात हुई थी ना, कर लीजिए जो कर रहा है। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से ताला लगा देंगे। जो बातचीत हुई थी वो गई उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चौथी बड़ी खबर जिस पर विश्लेषण करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए, हाव भाव तेवर सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप सुर अपने बदलते हुए नजर आए इस तरह से कि जिस लेबनान को लेकर तस्वीरें साफ हुई थी, उस पर पहला स्टैंड इनका जो है वो पलटी मारते हुए नजर आ गया और कहते कि वो तो सीजफायर का हिस्सा ही नहीं है। दूसरा एक ट्वीट भी सामने आया कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो हमला जो है वो किया जाएगा। तमाम अलग अलग बयान इस 24 घंटे के अंदर जो है वो देखने को मिले। अलग अलग कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही। 4 बड़ी घटनाक्रमों से वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सुर जो है वो बदल गए। लेकिन 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं कि सीज फायर के बाद इजरायली बमबारी जो है वो भी देखने को मिल रही है और उसकी वजह से लेबनान दहला हुआ नजर आ रहा। आईडीएफ ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 250 के आसपास, 250 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच चुका है और यह आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है दर्शकों, क्योंकि लेबनान पर इस वक्त इजराइल नजरें गड़ाए बैठा है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तहस नहस करता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से यह आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए जिसमें यह बड़ा नुकसान हुआ है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी कि अमेरिका दोहरा खेल खेलना बंद कर दे। यह दिख रहा है, हम अंधे नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अरागची साहब ने कहा कि अमेरिका इस वक्त दोहरा खेल करना बंद कर दे। सीज फायर चाहते हैं या जंग चाहते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। यह अरागची साहब ने कहा है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। यह भी एक बड़ी खबर है जो हमने आपके सामने रख दी है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं वो है लेबनान हमले पर जेडी वेंस का भी बयान सामने आया। सीज फायर लेबनान के लिए नहीं है, ईरान से समझने में गलती हो गई। अमेरिका रुख पूरी तरह से साफ था, लेबनान को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई थी। सीजफायर में कोई भी नाम या कोई भी मशवरा या कोई भी बातचीत लेबनान को लेकर नहीं हुई थी। ये गफलत में ईरान वाले, इनको समझने में गलती हुई है, जेडी वेंस ने कहा है। साथ ही साथ लेबनान को लेकर जो उथल पुथल मची है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जो बड़ी खबर सामने आ रही, वो भी बता रहे हैं आपको कि लेबनान पर इजराइल का इस सब के बीच एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। बेरूत में कई इमारतें एक के बाद एक तबाह हो गई हैं और ये इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई नजर आई। करीब 8 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई, भारी नुकसान की आशंका है। ये 4 बड़ी खबरें आप देखिए। इजरायली हमले में लगातार लेबनान को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से नई धमकी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डील अगर टूटी तो ईरान पर घातक कार्रवाई होगी, कहर जो है बरपाया जाएगा। होर्मुज के पास आसपास जो एरिया है वहां पर अमेरिकी जहाज रहेंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी बनती भी है क्योंकि सीज फायर की बात तो की गई और उस सीज फायर में अब जो गेम खेला गया जिसका जिक्र ईरान करता हुआ नजर आया कि आप डबल गेम खेल रहे हैं। लेबनान को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन जेडी वेंस क्या कह रहे हैं कि भाई साहब लेबनान पर आपको कंफ्यूजन हो गया, आपने गलत समझ लिया। लेबनान तो सीजफायर का हिस्सा था ही नहीं और इसी वजह से ये पूरा गेम पलटता हुआ नजर आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने सख्त एक्शन लिया है और फिर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच लेबनान में जो तबाही हो रही है उस पर यूएन भी भड़कता हुआ नजर आया है। यूएन ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। लेबनान में तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से यूएन जो है भड़कता हुआ नजर आया। इजरायली हमलों की कड़ी निंदा यूएन की तरफ से की गई है। साथ ही साथ शांति की कोशिशों के लिए बड़ा खतरा है।
ये हमला। ये यूएन की तरफ से कहा गया कि सीज फायर का माहौल इससे बिगड़ सकता है, यूएन की तरफ से। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी वजह से ये जो है तमाम गुस्सा, नाराजगी और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ये बेरूत का, लेबनान का बेरूत इलाका, जहां पर 8 मंजिला इमारत यहां पर पहले खड़ी थी। ये धुएं का गुबार आप मत देखिए इस वक्त। यहां 8 मंजिला एक इमारत खड़ी थी, उस पर 10 मिनट के अंदर, सही सुन रहे हैं आप, 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलें एक के बाद एक अटैक करती हैं। और फिर क्या हाल होते हैं वहां पर, यह आप तस्वीर देख सकते हैं। एक के बाद एक मिसाइलें गिरती हैं, आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। लोग अपनी जान जो है बचाते हुए नजर आते, भागते हुए नजर आते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तस्वीर नंबर 1, ट्रंप की ईरान को नई धमकी जो है वो देखने को मिली कि डील वाली जो बात चल रही थी हमारे और आपके बीच में, अगर वो उस पर सहमति नहीं बनी तो इससे भीषण हमला होगा। यानी सीज फायर की आड़ में ये डोनाल्ड ट्रंप धमकी जो दे रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देखने को मिल रही है। ईरान पर घातक कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ लेबनान की तस्वीर देखिए आप, बेरूत में किस तरह की हरकत देखने को मिली, क्योंकि अब जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। सीज फायर की आड़ में कहा गया कि लेबनान उसका हिस्सा नहीं था और इसी वजह से इजराइल ने हमला किया है और हम इजराइल के साथ, यानी इजराइल जो लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बताकर वो सही है, उसको सही ठहराया अमेरिका ने, जबकि ईरान इस चीज से नाराज नजर आ रहा है। अब आपके सामने ग्राफिक्स कुछ रख देते हैं जिसमें हम समझेंगे कि टूटने के कगार पर सीज फायर क्यों नजर आ रहा है। यह आज का अपडेट है। सबसे पहले आप समझिए कि सीज फायर पर ईरान ने लकीर साफ कर दी है, यानी पिक्चर क्लियर की है कि एक लकीर समझिए आप कि इस लकीर के आगे कुछ भी नहीं। अगर इसके आगे एक स्टेप लिया गया या नहीं माना गया तो हम वो बताएंगे कि आपने जो शर्तें थी, जो शर्तों की लकीर थी, उसको क्रॉस कर दिया है। सीज फायर या इजराइल के जरिए जंग, ये आप क्लियर कर दीजिए। दूसरी तरफ अमेरिका को एक चुनना होगा, ये ईरान ने कहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लेबनान हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। लेबनान में इजराइल ने पेजर अटैक कर दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान में इजराइल ने पेजर अटैक किया है। लोकेशन ट्रैक कर जो है वो हमला करने की बात सामने आ रही है। लेबनान में इजराइल की तरफ से पेजर अटैक जो है वो देखने को मिला। इससे पहले भी एक बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी कुछ साल पहले, जहां लोकेशन ट्रैक कर हिजबुल्लाह पर हमला जो है वो किया गया है। मतलब कि आपके जेब में रखा पेजर, हिजबुल्लाह के पास जो पेजर होगा वो उस तक मोसाद जो है वो घुस चुका है और उसकी वजह से यह अटैक पॉसिबल हो पाया है। लोकेशन ट्रैक करके हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक स्ट्राइक जो है वो की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो लेबनान है वो इजराइल के निशाने पर है और इसी वजह से 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइलें दागी गई, जहां पर 250 के आसपास लोगों की मौत हुई है। और दूसरी तरफ यह खबर निकलकर सामने आई जहां लोकेशन ट्रैक कर पेजर अटैक किया गया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप की ईरान को चेतावनी देखने को मिली है। ये इन सब के बीच बड़ी खबर, सीज फायर की मीटिंग से पहले ट्रंप की ये चेतावनी देखने को मिली है, जिसमें होर्मुज नहीं खोला तो बड़ा हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तस्वीर सामने आई थी और वहां पर ताला लगाने की बात आई थी, यानी बंद करने की बात आई थी। और इन सब के बाद ट्रंप की ईरान को यह चेतावनी, यह परेशानी बता रही है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाला जो पर्चा लेकर खोला गया, जो एक जिनी निकला सीज फायर का,
वो ध्वस्त होता हुआ, खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वो फर्जी चीनी था। फर्जी चीनी इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तस्वीर क्लियर ही नहीं हुई, और क्लियर इसलिए नहीं हुई क्योंकि लेबनान पर हमला इजराइल लगातार कर रहा है, चाहे वो पेजर अटैक हो या 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 100 मिसालों की बात निकलकर जो सामने आई वो अटैक। यानी 2 हफ्ते का सीजफायर, लेकिन सिर्फ कागज पर। मिडिल ईस्ट में शांति नहीं, आग अब भी भड़क रही है। दर्शक, नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम तो जरूर हुआ, मौखिक रूप से आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कह देते हैं कि 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया है, ईरान से बातचीत हो गई है। फिर शाम होते 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 तस्वीर बदलती है, लेबनान पर हमला होता है। ईरान उठ खड़ा होता है और कहता है कि यह क्या किया, मजाक चल रहा है क्या? लेबनान पर हमला क्यों किया गया? और फिर नेतन्याहू निकलकर सामने आता तो कहते हैं कि लेबनान तो सीजफायर का हिस्सा था ही नहीं, जिसका समर्थन अमेरिका ने भी किया। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन इजराइल लेबनान जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल का लेबनान पर अटैक सवाल उठा रहा है कि क्या सीजफायर टूट जाएगा और मिडिल ईस्ट में जंग का नया फ्रंट खुल रहा है। 14 दिन का सीजफायर, लेकिन टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा, टकराव बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत की इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर। इजराइल के एयर स्ट्राइक से लेबनान में भारी तबाही देखने को मिली है। एक के बाद एक जो हमले हुए हैं, उसमें 8 मंजिला इमारत पूरी तरह से, जो इस वक्त मेरे पीछे आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, पूरी इमारत धराशायी हो गई। आसपास लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए, और वजह दिया गया कि हिजबुल्लाह। कहा जा रहा है कि आम नागरिक भी थे वहां पर, और ये जो 250 का मौत का आंकड़ा है, उनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। 1100 से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं, उसमें आम नागरिक शामिल हैं। लेकिन ईरान ने सीजफायर खत्म करने की धमकी दे दी है, इसी वजह से कि मजाक नहीं चल रहा है। पहले आप सीजफायर की बात कहते हैं और सीजफायर करने के बाद हमला कर देते हैं। लेबनान पर हमले जारी रहेंगे तो युद्ध विराम टूटेगा। लेबनान पर सीजफायर लागू नहीं है, इजराइल कह रहा है। मतलब एक पिक्चर चल रही है और अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल लेकर आगे पीछे किया जा रहा है। खाड़ी में हालात इस वक्त बेहद चिंताजनक नजर आ रहे हैं, क्योंकि लेबनान पर हमला खाड़ी में आग में घी डालने के जैसा है। रिपोर्ट देखिए। युद्ध विराम बेअसर। लेबनान में इजरायली हमले जारी। सीजफायर में कांटा बना इजराइल। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का सीजफायर। दुनिया को लगा था कि अब हालात संभलेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में यह उम्मीद टूट गई। इजराइल ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए। सीजफायर को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीजफायर टूट जाएगा। उसने सीजफायर से पीछे हटने की धमकी दी है। इसके साथ ही उसने हॉर्मुज में टैंकरों की आवाजाही भी रोक दी।
ईरान ने इसराइल पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर के बाद भी ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के लवान और सीरी आइलैंड पर हमला किया गया। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने होर्मुज में टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हालांकि इसराइल ने पहले ही कह दिया था कि सीजफायर की शर्तें लेबनान पर लागू नहीं होती। इसराइल साफ कर चुका है सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी लेबनान को जंग का मैदान बनाती है और इसलिए एयर स्ट्राइक जारी रहेंगी। उधर लेबनान में तबाही का मंजर देखने को मिला। बेरूत समेत कई शहरों में बमबारी हुई, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, अस्पतालों में चीख पुकार मची हुई है। अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अब आप समझ रहे होंगे सीजफायर की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर गोलियां और मिसाइलें अब भी दहाड़ रही हैं। आखिर क्यों लेबनान इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना है? क्यों बार बार इजराइल लेबनान पर हमला करता है? क्या ये हमले सीजफायर को खत्म कर देंगे और क्या फिर से भड़कने वाली है पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग? आइए आपको समझाते हैं। इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। लेबनान इजराइल इतिहास ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आप समझिए, साल 1982 में चलिए 1982 इजराइल ने लेबनान में हमला किया था। हिजबुल्लाह का जन्म जो है वो उस दौरान देखिए 1985 से 2000 तक, यानी 1985 से लेकर साल 2000 तक गुरिल्ला युद्ध देखने को मिला और सबसे बड़ा युद्ध 2006 में देखने को मिला, जो कि 34 दिन तक चला है, जिसमें भारी तबाही देखने को मिली। और फिर 2023 से लेकर 2024 तक गाजा युद्ध के बाद तनाव ये बढ़ गया और अब तक यानी 2026 एयर स्ट्राइक, रॉकेट और ग्राउंड ऑपरेशन तीनों ही देखने को। अब इन सब के पीछे असली गेम प्लान क्या, असली खेल क्या है, वो आप समझिए। यानी हिजबुल्लाह और इजराइल की जो असली लड़ाई है, दरअसल ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है। लेबनान नया वॉर फ्रंट नजर आ रहा है और इसी वजह से जो सीजफायर है वो सिर्फ नाम का है। इजराइल और ईरान की जो असली टकराव है वो भी किसी से नहीं छिपी और इन सब के बीच सीजफायर पर सवाल उठा कि क्या सीजफायर टूटने की कगार पर है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर तो दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच तबाही का नया दौर। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि यह समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए है। इसमें लेबनान शामिल नहीं है। वहीं इजराइल का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के एक्टिव होने के कारण वहां सीजफायर की शांति की शर्तें लागू नहीं होती। इजराइल ने एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ उसने लेबनान पर हवाई हमले और तेज कर दिए।
लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने बेरूत और अन्य इलाकों में इजरायली हमलों को बर्बर बताया, साथ ही तनाव बढ़ाने के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। आईडीएफ के हमलों में दर्जनों इमारतें नष्ट हो गई, अस्पताल चरमरा गए, बचाव कर्मी मलबे में शवों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग अब और फैलने वाली है? एक तरफ सीजफायर, दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। तो क्या यह सीजफायर सिर्फ दिखावा है? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल हालात बेहद खतरनाक हैं और हर पल बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसे में सवाल उठते हैं, आखिर इजरायल बार बार लेबनान पर क्यों एयर स्ट्राइक करता है? इजरायल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है। आइए जानते हैं कि आखिर इजरायल का इस पूरे मामले पर क्या दावा है, क्या कुछ वो कहता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल इजरायल का सिरदर्द लेबनान क्यों बना है वो आप समझिए। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह जो है वो सबसे ज्यादा है और इजरायल का दावा देखिए, और इजरायल का ये सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि लगातार अटैक, हमले जो है वो देखने को मिलते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी। ईरान का समर्थन, हथियार, पैसा और ट्रेनिंग ये देखने को मिलता है। यानी ईरान हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समर्थन करता है। कैसे? हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देने के नाम पर। और इसी वजह से ईरान भी परेशान है। दूसरी तरफ बॉर्डर से लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये एक और बड़ी वजह, एक और सिरदर्द के तौर पर नेतन्याहू जी के लिए नजर आता है। इसीलिए तो ये परेशान है। लेबनान सरकार भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। यानी जब जो मन किया वो कर दिया, जब मन किया हमला कर दें। दूसरी तरफ लेबनान इजरायल के लिए स्थायी खतरा है क्योंकि बहुत नजदीक है लेबनान इजरायल से, और हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म करना नेतन्याहू का सबसे बड़ा और पहली प्राथमिकता है, पहला लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए नेतन्याहू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसीलिए इजरायल लगातार हमले कर रहा है। कमांड सेंटर को टारगेट बनाया जा रहा है, कमांड सेंटर पर एक के बाद एक हमले जो है वो किए जा रहे हैं। पहला हमला करो, ये रणनीति अपनाई जा रही है कि अगर उधर से हमला हो जाएगा उससे पहले ही हम हमला कर दें, उनको तोड़ने का जो है वो काम किया जाए, बॉर्डर ताकि सुरक्षित किया जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इजरायल के लिए है और बॉर्डर को सुरक्षित करना इजरायल की प्राथमिकता, और इसी वजह से ये लगातार हमले जो किए जा रहे हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर पर ईरान का बयान सामने आया है। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन जो है वो किया गया है। यानी जो 10 शर्तें रखी गई थी उनमें से तो 3 शर्तों का उल्लंघन पहले ही हो चुका है। यूएस इजरायल शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा। अब आप समझिए 10 शर्तें जो रखी गई थी उनमें से 3 शर्तों का तो पालन ही नहीं किया गया। कितना वक्त बीता? 24 घंटे से भी कम का वक्त बीता और इस 24 घंटे के वक्त बीतने के बावजूद अब उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया है और इसकी वजह से ईरान जो गड़ाए बैठा है वो नाराज नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें न्यूज एजेंसी एक्सियो का बड़ा दावा देखने को मिला। ट्रंप ने नेतन्याहू को
छूट दे दी है। यह बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को छूट दे दी। लेबनान पर हमले को लेकर यह छूट जो है वो दी गई है। हमले जारी रखने की छूट दी गई है। लेबनान में जो कर रहे हो वो करते रहो, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। अब इसके बाद इसी वजह से हमने अपने इस खास प्रोग्राम में सवाल उठाया और पूछा है कि क्या सीज़फायर टूट जाएगा, क्योंकि अगर लेबनान में हमले जारी रहे, नुकसान पहुंचाया गया लगातार, तो इससे ईरान नाराज नजर आएगा, जो कि इस वक्त नाराज नजर आ भी रहा है। और इन सब की वजह से असर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, बंद कर दिया गया है। अब आप समझिए कि सीज़फायर या सिर्फ एक छलावा, एक चाल, जैसे शतरंज पर खेलते ना कि ध्यान भटका दिया कहीं और फिर दूसरी तरफ से शय और मात दे दी जाती है। इसीलिए सीज़फायर है या सिर्फ एक छलावा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की बातें हो रही हैं लेकिन जमीन पर बारूद चल रहा है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर ताला लग चुका है, मान लीजिए, यानी उसको बंद कर दिया गया, मैसेज दे दिया गया। क्या लेकर आए थे? सीज़फायर। क्या दिखाया था? सीज़फायर का पर्चा। क्या किया? लेबनान पर हमला। तो लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? यानी ईरान का हॉर्मूज पर वार देखने को मिला है और इस वजह से सीज़फायर टूटने की कगार पर खड़ा है। क्या यह सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। ईरान ने हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर दिया है। जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप समझिए कि क्रॉस करने वाले थे, वो वहीं से अपनी जान बचाते हुए मुड़ गए, यू टर्न ले लिया कि नहीं जाना भाई, मार दिए जाएंगे। तेल टैंकरों की आवाजाही रुक गई है, जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है और इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। और यह हो क्यों रहा है? क्योंकि लेबनान पर लगातार माननीय नेतन्याहू साहब हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों से तनाव बढ़ रहा है। और इन सब की वजह से ईरान ने एक पिक्चर क्लियर कर दी है कि समझौता तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा, तोड़ देंगे समझौता। और इजराइल पर ईरान का यह अल्टीमेटम है। इन सब की वजह से अब एक आवाज, एक पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। वो आवाज और वो पिक्चर है तेल संकट की। तेल संकट गहराने वाला है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लेकिन नेतन्याहू तो नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप के मित्र इस समय बने हुए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पड़ रहा था। किस तरह से, इस पूरी रिपोर्ट में समझिए। सीज़फायर या सिर्फ छलावा, ईरान का तेल वार, हॉर्मूज पर लगा ताला। अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मूज जल डबरू मध्य को बंद कर दिया है, यानी वो रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अब पूरी तरह थम चुका है। यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं बल्कि वैश्विक दबाव बनाने की कड़ी चाल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हॉर्मूज से गुजरने वाले तमाम तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई। कई जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं और ईरानी नौसेना का साफ संदेश है, जलमार्ग बंद है और अगला आदेश आने तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अब सिर्फ जंग जमीन पर नहीं, समंदर में भी मोर्चा खुल चुका है।
सबसे बड़ा सवाल, सीज़फायर के बीच ये टकराव क्यों? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ हो, लेकिन इसराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ईरान पर कार्रवाई रोकी, लेकिन इसराइल पहले ही साफ कर चुका था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। व्हाइट हाउस ने भी इस पर मुहर लगा दी। प्रेस सेक्रेटरी ने साफ कहा, लेबनान इस सीज़फायर का हिस्सा नहीं है, और इसी के बाद लेबनान के एयरपोर्ट के पास बम गिरने की खबरें सामने आई। यानी सीज़फायर कागजों पर है, लेकिन जंग हकीकत में जारी है। यानी पूरी कहानी जहां से शुरू हुई थी, घूम फिर कर एक जहाज वहीं आकर टिक गई। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो परेशानी और जो सवाल पूछे जा रहे थे वो इस वक्त बंद नजर आ रहा है। हॉर्मूज एक बार फिर से बंद हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली हैं, कुछ नहीं लगा है, क्योंकि लेबनान वाली कहानी वो बंद ही नहीं हो रही है। लेबनान वाला जो चैप्टर ओपन कर दिया गया है, उसको क्लोज करने की बजाय उस पर आग लगाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान नाराज है और इससे डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को पड़ेगा। आप सीज़फायर का ऐलान करते हैं, लेकिन लेबनान को लेकर जो तस्वीर होती है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ईरान सवाल पूछता है तो आप कहते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हैं, जबकि दावे, पिक्चर, तमाम बातें जो हैं उस पर पलटी मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। समझ ही नहीं आता कि कंफ्यूज कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या ईरान या इसराइल। हालांकि इसराइल ने यह पिक्चर क्लियर की थी कि उसका मैसेज क्लियर है लेबनान को लेकर, वो हमले जारी करेगा, लगातार हमले करता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सीज़फायर और तमाम चीजों को लेकर। हां, वो बात अलग है कि वो अमेरिका के साथ सीज़फायर पर खड़ा है, लेकिन लेबनान पर साफ संदेश है कि हम लेबनान को लेकर कोई भी रियायत नहीं बरतेंगे, एक के बाद एक हमले करेंगे, और उसकी वजह से ये पूरा असर देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका है और इस वजह से ट्रंप के हाथ खाली है। तो सवाल यह है, क्या सीज़फायर सिर्फ कागजी समझौता बनकर रह गया है? क्या इसराइल के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट भड़क जाएगा? और अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसी तरह बंद रहा तो क्या दुनिया को झेलना पड़ेगा तेल संकट? क्यों हम यह सवाल पूछ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। अब ईरान के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी गई है, अगर अपने बेकाबू साथी को नहीं रोका तो ईरान खुद मैदान में उतरेगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी ऐलान कर दिया है, लेबनान पर हमलों का बदला लिया जाएगा और इसराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त हॉर्मूज से एक भी जहाज नहीं गुजर रहा, यहां तक कि एक टैंकर ने आखिरी वक्त पर अपना रास्ता बदल लिया। यानी डर इतना गहरा है कि समुद्र में भी सन्नाटा पसरा है, और अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सीज़फायर के नाम पर सियासत, समंदर में जंग और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इन सब के बीच बड़ी खबर, सीज़फायर पर किरकिरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको उतारे। ईरान की इच्छाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का प्रस्ताव विश लिस्ट है, यूरेनियम संवर्धन की मांग
कभी नहीं मानेंगे। ये पिक्चर क्लियर की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि उस 10 शर्तों में यूरेनियम संवर्धन की मांग भी थी और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये मांग कभी नहीं मानी जाएगी। सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें ईरान की इच्छाएं कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। ईरान का प्रस्ताव एक विश लिस्ट है। यूरेनियम संवर्धन की मांग कभी नहीं मानेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कागजी और कागज पर किए गए काम, कागज पर दिए गए ये शर्तें उसे उठाया है, फाड़ा है, करके डस्टबिन में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की जो बात हुई थी उसमें ये शर्तें मानने की बात निकलकर सामने आई थी, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब इस चीज को लेकर ये बयान जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की इच्छाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उनका जो प्रस्ताव है वो विश लिस्ट है और ये विश कभी नहीं पूरी होगी। यूरेनियम संवर्धन वाली विश तो कभी नहीं मानेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर टूटने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। आईआरजीसी की तरफ से यह बयान है। आईआरजीसी की तरफ से यह कहा जा रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से यह बड़ा बयान कि सीज फायर टूटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की होगी। हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा है। आईआरजीसी के अधिकारी मोहसिन रजाई का यह बड़ा बयान है। अब ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो 10 पॉइंट की जो लिस्ट थी उसको विश लिस्ट बोला। क्या रे, ये तो इनकी विश है, ये कौन मानेगा, ये नहीं मानूंगा मैं। यूरेनियम संवर्धन, ये तो बहुत बड़ी बात आपने लिख दी, ये तो और नहीं मानूंगा मैं। यानी सीज फायर पर किरकिरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न एक बार फिर से देखने को मिला और इसमें कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं। ईरान के प्रस्ताव को विश लिस्ट बताकर यूरेनियम संवर्धन की मांग को ठुकराकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जो हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि सीज फायर टूटने वाला है क्या, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दी। दूसरी तरफ सीज फायर टूटने की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की होगी और इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से ये बातें जो है वो कही जा रही हैं। आईआरजीसी के अधिकारी हैं मोहसिन रजाई, उनकी तरफ से ये बयान है। अमेरिका से आई शांति की पहल कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई। जो शांति की बात सुनाई दे रही थी वो बात चुभने लगी। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, क्या फर्क पड़ता है। इजराइल के लेबनान पर हमले हो रहे हैं लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, क्या फर्क पड़ता है। ईरान की कड़ी चेतावनी जो है वो देखने को मिल रही है लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, क्या फर्क पड़ता है। और दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बड़ा फैसला जो आया वो परेशान करने वाला है बाकी दुनिया के लोगों को। क्या सीज फायर सिर्फ दिखावा है या फिर जंग की नई पटकथा लिखी जा रही है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में सवालों की बौछार से परेशान हो गए। सीजफायर या छलावा शाम तक कैसे फीका पड़ गया, कैसे डोनाल्ड ट्रंप सवालों के घेरे में नजर आए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। लेबनान पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेबनान पर अगर इजराइल इसी तरह 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागता रहेगा जिसमें 250 से आसपास जो लोग हैं उनकी मौत होती रहेगी और 1100 के आसपास लोग घायल होते रहेंगे, तो फिर तो संकट भड़केगा नहीं।
हॉर्मुज फिर बंद होगा ना। और यही तो ईरान बड़ा दांव चलता हुआ नजर आया। कहा कि आप हमले करते रहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी आन बान शान के लिए था, आपकी आन बान शान को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, ठप। इजराइल के फेर में अमेरिका फंस गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे। ट्रंप पर अपने ही देश में घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 सूत्रीय प्रस्ताव इस पूरे विवाद की जड़ बन गया है। व्हाइट हाउस का बयान आता है, प्रस्ताव जो था उसे उठाया गया, अमोड़ा चमोड़ा गया और उसको लेकर डस्टबिन में ले भाई साहब, खत्म, कूड़ेदान में डालो इसको, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या प्रस्ताव था? वो तो विश लिस्ट थी, ऐसा कह रहे हैं। उस प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। दावा क्या किया जा रहा है यूएस की तरफ से कि जो ईरान का प्रस्ताव था वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अमेरिका ईरान वार्ता पर इसी वजह से सस्पेंस की आवाज सुनाई दे रही है और सस्पेंस जारी है। और इन सब की वजह से मिडिल ईस्ट में टकराव का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। व्हाइट हाउस का बयान। फिर बदले ट्रंप के सुर। कूड़ेदान में ईरान का प्रस्ताव। एक दिन पहले अमेरिका से आया शांति का संदेशा उसी दिन शाम होते होते मध्यम होता चला गया। लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के कुछ घंटों के अंदर ही बंद करने का ऐलान कर दिया। साथ ये लकीर भी खींच दी कि अमेरिका को यह तय करना होगा कि वो सीजफायर चाहता है या इजराइल के जरिए जंग। इजराइल के फेर में फंसे अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना जोर पकड़ रही है। अमेरिकी सीनेटर ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए ही मानसिक रूप से अनफिट बता दिया और उनको पद से हटाने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील तक कर डाली। ट्रंप की आलोचना का केंद्र ईरान की ओर से भेजा गया 10 सूत्रीय प्रस्ताव है। क्रिस मर्फी ने एक दिन पहले इसे ट्रंप का सरेंडर बताया था। इसे लेकर अब व्हाइट हाउस की सफाई आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से एक प्रस्ताव मिला है जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना गया है। और ईरान अमेरिका तनाव के बीच चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है। वैश्विक संकट के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। बिना किसी वजह के संकट पैदा किया गया, चीन ने यह कहा। यानी चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं। जिस चीन की बात हो रही थी कि उसके प्रेशर की वजह से ईरान सीजफायर के लिए तैयार हुआ, उसी चीन ने अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठा दिया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीजफायर को लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की बड़ी मांग भी देखने को मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजफायर को लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की बड़ी मांग वो देखने को मिल रही है। वो कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीजफायर जो है वो देखने को मिला, उसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज का बड़ा बयान सामने आया है और सीजफायर सीमित क्षेत्रों तक नहीं होना चाहिए। लेबनान में भी यह सीजफायर लागू होना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री इवेट कूपर ने भी बयान दिया है कि लेबनान में भी
सीज फायर लागू होना चाहिए। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है उससे सवाल और ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। खबर के मुताबिक ईरान का प्रस्ताव ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ये सीज फायर कुछ घंटों के लिए था और अब टूटने के कगार पर यह सीज फायर अमेरिका इजराइल की हरकतों की वजह से पहुंच चुका है। यह सवाल इस वक्त सबके जहन में और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर क्यों इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और ये सवाल उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान ने शुरुआत में 10 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया जो गंभीर और स्वीकार नहीं था। इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी नेगोशिएशन टीम ने इस प्रस्ताव को सचमुच कूड़ेदान में फेंक दिया था। उन्होंने मीडिया से यह आग्रह किया कि ऐसी किसी भी बात को आगे ना बढ़ाया जाए जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने दावा किया राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की चाहतों की सूची को किसी समझौते के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा समझौता ही करेंगे जो अमेरिकी जनता के हित में होगा। अमेरिका से आया शांति का संदेश कुछ ही घंटों में क्यों पड़ गया फीका? लेबनान पर इजराइल के हमलों ने पूरा खेल बिगाड़ा और जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर कड़ा कदम उठा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीज फायर सिर्फ दिखावा है? क्या अमेरिका दोहरी भूमिका निभा रहा है? एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ इजराइल के साथ खड़ा। क्या मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद खत्म हो रही है या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी शांति की पहल कुछ घंटों में फेल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।